अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफ़ है। मेरी एज अराउंड कोई 47 ईयर है। मुझे केमिस्ट्रिया का प्रॉब्लम कोई अराउंड जब मैं 12-13 साल का था, यानी कि 80s की बात है, तब से था। फैमिली में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, सारे ही सबकी वेट बहुत ज़्यादा है, तो तब ये इतना कोई फ़ील नहीं हुआ। उन दिनों ना कोई इतना नेट, ना कोई इतनी कोई वो चीज़ कॉमन थी कि पता चले ये क्या चीज़ है। खैर वो ग्रेजुअली वो टाइम गुज़रा। फिर मैंने कुछ 90s में अपना वेट कम किया, तो मेरा वेट काफ़ी कम हो गया, लेकिन चेस्ट जो थी वो उस पे फैट वैसे का वैसे ही था। वो फिर पेट अंदर और चेस्ट बाहर वो ज़रा अजीब एक लगता था। उसके बाद फिर मैंने वेट गेन किया, उसके बाद फिर कम किया, तो वो चेस्ट फैट उधर का उधर ही था। अब लास्ट टाइम मैंने फिर कम किया तो फिर मेरा चेस्ट फैट उधर था। खैर अब मैंने फिर नेट पे सर्च वगैरह किया काफ़ी कि मसला क्या है। एक्सरसाइज मैंने चेस्ट की हर लिहाज से की, जो जिसने रिकमेंड की, लेकिन वो चेस्ट फैट अंदर से मसल तो डेवलप हो गया था, लेकिन ऊपर से वो जो एक सॉफ्टनेस सी थी निपल में और वो जो चेस्ट में वो वैसी की थी। फिर वो मैंने सर्च किया, पता चला ये गायनेकोमेस्ट्री है। और फिर मैंने लाहौर में फिर सर्च किया तो मुझे इस क्लिनिक का पता चला यूट्यूब से ही। डॉक्टर फ़ारूक को मैंने सर्च किया, उनकी मैंने सर्जरीज़ वगैरह देखी, प्रोसीजर देखा कोई 1 घंटे का प्रोसीजर है जिसमें कि फ़ैट भी रिमूव कर देते हैं, उसके अंदर वो जो ग्लैंड है उसको भी निकाल देते हैं। और फिर मैंने जब ग्लैंड को निकलता हुआ लोगों का देखा और वो उसको जब कट करते थे तो वो इतनी हार्ड होती थी, तो वो फिर मुझे इससे आइडिया हुआ कि जो मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लो तो ये ग्लैंड नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस दफ़ा बहुत रैश और बहुत हार्श एक्सरसाइज की थी, मेरे शोल्डर में भी पेन आ गई। तो मैंने कहा अभी टाइम ज़ाया करने से बेहतर है तो एक दफ़ा ये प्रोसीजर वगैरह करवा लिया जाए। मैं अपने टाइम पे इधर आया हूँ और प्रॉपर कोई प्रिपरेशन के बाद मेरा इन्होंने प्रोसीजर किया। अब मुझे कोई आराम कह रहे कि आप 1 आधा घंटा देखें, रेस्ट करके देखें, मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ। अब बरनोला वगैरह उतरवा के मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। 6 दिन बाद आऊँगा, फिर ज़रा ये बेल्ट उतरेगी तो ज़रा अंदर से सिचुएशन पता चलेगी। अभी तो मैं होपफुल हूँ क्योंकि लोगों की वीडियोस देखी हैं तो उसमें काफ़ी चेस्ट की शेप वगैरह ना बेटर हो गई है। उम्मीद है इंशाल्लाह मेरा भी ऐसे ही होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैफ़ है। आज 7th डे था मेरी सर्जरी को और मैंने आके चेकअप करवाया और बैंडेज वगैरह खुल गई है। अब मैंने दूसरा वो चेस्ट बाइंडर को उतार के ये वेस्ट ले लिया, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जो एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा ये कि जब मैंने सर्जरी करवाई तो उससे लेके अब तक मुझे अभी कोई किसी किस्म की ना कोई मतलब पेन वगैरह कुछ फ़ील नहीं हुआ। कंफर्टेबल रहा हूँ, अपने काम शाम भी रोज़मर्रा के करता रहा हूँ। यहाँ बल्कि मैं खुद ही ड्राइव करके आया था और ऑपरेशन के बाद घंटा उन्होंने मुझे थोड़ा इधर रखा है, उसके बाद मैं खुद ही ड्राइव करके चला गया। और सिर्फ नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा रेस्ट किया था। उसके बाद मैं सोच रहा था शायद कोई पेन होएगी, लेकिन पेन वगैरह नहीं हुई, तो फिर मैं रूटीन के काम शाम करता रहा हूँ। और अब आके बैंडेज वगैरह खुली है तो जो मेरा ग्लैंड वगैरह था वो बिल्कुल रिमूव हो गया, चेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो गई है। अब जो इन्होंने मुझे प्रिकॉशंस और जो आफ्टर केयर बोली है वो मैं करूँगा। उसके बाद मसाज है वो करूँगा। हालांकि मेरी एज जब 47 है, लेकिन फिर भी मैंने इस एज में करवाया है सर्जरी और मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मैंने इन सारे ईयर्स में अपना एक्सपीरियंस करके देखा है कि चेस्ट फैट नहीं जाती। अब ये जब ये ग्लैंड निकला था तो उसको फैट को मैंने पकड़ के भी देखा था, उसको तो मैं चाहे प्रेशर कुकर में डाल दूँ तो वो तो मेरा ख्याल उसमें भी ना पिघले, तो एक्सरसाइज से बेचारा क्या पिघलना था। तो इसका मेरे ख्याल में इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है और इसको टाइम पे करवा लेना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसको भी ये गाइनों का प्रॉब्लम है वो लाजमी इसकी ये ट्रीटमेंट सर्जरी करवा ले। और 5-6 दिन का प्रोसेस है और उसके बाद बंदा रूटीन में अपनी लाइफ में आ जाता है। अब मैं 4 वीक्स के बाद वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लूँगा और आफ्टर 6 वीक्स उन्होंने मुझे कहा आप अपना जिम ज्वाइन कीजिएगा, मैं अब रेगुलर अपनी लाइफ में आ जाऊँगा। ये है सर्जरी मैंने इसलिए करवाई, मुझे ना कोई हेल्थ इशू था ना कुछ था, एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वेट मैंने जब भी कम किया पेट अंदर चला जाता था और चेस्ट बाहर, कपड़े वगैरह पहनने में थोड़ी होती थी उलझन। हालांकि मेरा इतना फील नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है जो कि अब मेरा ख्याल है कि आइंदा मुझे अब नहीं होगी।